लेकिन अब एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। ये बताते हैं कि हॉर्मूज में अब तक कब कब हमला हुआ है, कितने हमले हो चुके हैं, और आज के इस हालात में अमेरिका और ईरान दोनों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नियंत्रण का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन हॉर्मूज से विनाश की खबर उस लिहाज से समझिए जहां अभी तक 68 हमले हो चुके हैं, 20 नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 घायल बताए जा रहे हैं। ईरान की सख्ती का असर ये देखिए, जहां नियम उल्लंघन पर 45 टैंकर ब्लैकलिस्ट ईरान कर चुका है और हॉर्मूज और रेड सी की यात्रा अब खतरनाक बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरने वाले जहाज़ों की बीमा भी मुश्किल हो चुका है और कंपनीज का बीमा रिन्यू करने से इनकार भी सामने आ रहा है। लेकिन ईरानी हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान का भी अब दावा किया जा रहा है, जहां पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों में मची तबाही की खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश ये हुआ कि इंटेलिजेंस साइट्स और सर्विलांस उपकरण नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने भी तबाही मचा रखी है। तो ईरान युद्ध पर नया पर्दाफाश, अमेरिका में विनाश, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमलों से अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में ही 200 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। ऐसे में इन दावों के बीच अमेरिका के डर की बात इसलिए क्योंकि सैन्य ठिकानों की दोबारा मरम्मत से यूएस डर रहा है, सैन्य ठिकानों को कहीं और शिफ्ट करने पर भी विचार कर रहा है और ईरानी मिसाइलों की रेंज से दूर ले जाने का ये प्लान है। जबकि जॉर्डन और इजराइल में कहीं शिफ्ट करने की तैयारी। हालांकि अभी तक इससे पहले बहरीन, कुवैत, कतर के यूएस बेस में टारगेट हिट किए गए, तबाही मचाई गई और 1947 में CIA बनने के बाद पहली बार यूएस को इतना नुकसान हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट में ये दावा किया गया। अब ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका चाहता है। बड़ी खबर यह है कि पूर्व अमेरिकी राजनयिक लुडोविक हुड का ये बयान सामने आया कि रिजीम चेंज युद्ध का सबसे अच्छा नतीजा है। ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए और ईरान का नेतृत्व बहुत ही कमजोर हो चुका है। तो ईरान पर अमेरिकी रणनीति का पर्दाफाश, जहां मिड टर्म चुनाव तक ईरान पर हमले नहीं और मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर हमले संभव। फिलहाल ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति और एक्सियोस की रिपोर्ट में इसी रणनीति को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप के मिशन नवंबर के बारे में एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिपोर्ट दावा कर रही है कि नवंबर तक ईरान पर आर्थिक दबाव अमेरिका जारी रखेगा और नवंबर में मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर हमले भी संभव है। मायने इस लिहाज से समझिए जहां ईरान युद्ध की वजह से ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने का भी डर है, तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी जनता में नाराजगी भी बढ़ रही है और चुनाव में सैन्य जोखिम डोनाल्ड ट्रंप के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और चुनाव में युद्ध से राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज पर भी असर। जबकि चुनाव के बाद मिड टर्म में ट्रंप को अच्छी सफलता मिली तो युद्ध संभव है। बड़ी बात यह है कि मिड टर्म चुनाव के बाद अगला चुनाव 2028 में होगा। अब इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी हमलों पर ईरान दावा कर रहा है कि युद्ध के दौरान भी पावर प्लांट का निर्माण, और ईरान के ऊर्जा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया कि हमले में एनर्जी सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे पास अच्छी तादाद में पावर प्लांट है, हमारा एनर्जी सेक्टर खत्म नहीं होने वाला। तो ईरान का चकमा, ट्रंप को सदमा, क्योंकि तेहरान दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों से हमारे पावर प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। युद्ध के वक्त भी हमने पावर प्लांट का निर्माण किया है और दुश्मन के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, हमारे प्लांट नहीं। जबकि हमारी बिजली व्यवस्था बहुत मजबूत है और हर इलाके में फैली हुई है। ये ईरान के ऊर्जा मंत्री की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, ईरान के पास 526 पावर प्लांट मौजूद हैं। करीब 78,439 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इन हमलों से 2000 बिजली ग्रिड्स को नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, कल तक हम जो आर्थिक इकोनॉमिक क्रैश को देखते हुए आर्थिक स्ट्राइक को लेकर दावे कर रहे थे, मैंने आपसे यही सवाल किया था कि ईरान कब तक ये प्रेजेंट करता रहेगा, ये बताता रहेगा, मैसेजिंग, वॉर ऑफ मैसेजिंग में कहता रहेगा कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि असली फैक्ट सामने नहीं आए, और वो फैक्ट सामने नहीं आए तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भी विश्वास नहीं हो पाता है। जबकि हकीकत और रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेक्टर्स में नुकसान पहुंचा है, भले ही आज के इस हालात के बीच में ईरान के ऊर्जा मंत्री कुछ और दावे कर रहे हो। देखिए, ये बात तो सही है कि जो ईरान पर अटैक किए गए थे उसमें उनके प्रायोरिटी टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। बस ईरान पर दबाव डालने के लिए 2-3 दिन ऐसा हुआ जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से एनर्जी सेक्टर पर अटैक किए गए थे, जिसके जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए थे और तब इतना नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल का ये मकसद होता कि ईरान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सारे एसेट्स को ध्वस्त कर दिया जाए तो वो कर सकते थे। अब बात यह है कि ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जी हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि
40 दिन के उस जंग में करीब 30,000 बम गिराए गए, जिसमें से कई बम ऐसे थे जो 20 से 30 हजार की पाउंड के थे बम। तो आखिर ये बम कहाँ गए? वो तब हालत है जबकि ईरान में ये सभी अटैक प्रिसाइज अटैक किए गए थे। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ की कंदराई पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तेहरान को या फिर बुशहर को या बंदर अब्बास में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन सबको काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज के हालात में फिर वापस अपने प्रोडक्शन को लेकर ईरान दावे कर रहा है, और इन्हीं आर्थिक स्ट्राइक्स के बीच ईरान की तरफ से ये दावे करना कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैं, उसके एनर्जी सेक्टर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा,